एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे क्योंकि अब जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन वाली एक्टिविटीज़ है जिससे हमें कॉन्सेप्ट समझने में ईजी होगा। ठीक है, अब देखो क्या है ये। अब बात कर रहे हैं उड़ीसा जो हिट हुआ था साइक्लोन के साथ 1919 में, वो हुआ था 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हुआ, उसी साल 10-11 दिन बाद 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको अगेन हिट कर दिया गया। 9 मीटर हाई जो थी हमारी वेव्स आई थी। ठीक है, थाउजेंड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी। प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। ठीक है, प्रॉपर्टी लॉस हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का लॉस हुआ था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही बेसिकली लॉस हुआ था। ठीक है, तो इतना हाई लेवल का साइक्लोन आया था। तो अब बात ये है कि साइक्लोन क्या है। ठीक है, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन्स की पिक्चर निकाल के दी थी। उसके बाद साइक्लोन है क्या, बनता कैसे है, कैसे वो डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक, इन्होंने देखो लिखा हुआ दीज आर द कुछ बेसिक एक्टिविटीज होंगी जो क्लैरिफाई करेंगी कि साइक्लोन बनता कैसे है और वह आता कैसे है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले बात कर रहे हैं विंड की। ठीक है, क्योंकि विंड का टॉपिक है ना, सबसे पहला टॉपिक ही विंड है हमारा। तो विंड है क्या, मूविंग एयर, जब हवा चले। वैसे नॉर्मली हमारे आसपास हवा होती है, एयर होती है, लेकिन व्हेन इट्स मूविंग हम कहते हैं आज अच्छी हवा चली हुई है। तो वो चलने वाली जो हवा होती है दैट्स कॉल्ड विंड। ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब बात है एयर एक्सर्ट प्रेशर। पहले तो ये बताओ एयर के अंदर प्रेशर होता है कि नहीं, आपको कुछ फील होता है एयर में प्रेशर है या नहीं है, ये हमें देखना है कि हवा में प्रेशर होता है कि नहीं एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हीट इन्वॉल्व करती है, बोल रहे हैं कि हमें आराम से करनी चाहिए या बड़ों की प्रेजेंस में करनी चाहिए, टीचर्स या एल्डर्स की प्रेजेंस में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि एक कैंडल है, टिन है, टिन को आपने क्लोज करके, ठीक है, मेटल की टिन है, उसको आपने क्लोज करके उसको गर्म पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है आपको, कैश वाटर उसके ऊपर डालोगे तो क्या होगा, कैन का कैन डिफ्लेट करेगी। क्या करेगी, कैन डिफ्लेट करेगी। ये हम पढ़ेंगे अभी कि कैसे डिफ्लेट करेगी, क्यों डिफ्लेट करेगी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज इन्होंने बोला है कि इफ यू कांट टेक अ टिन कैन, टेक अ प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, उसको गर्म पानी से भर दो। ठीक है, जो उस बोतल को खाली कर टाइट बंद कर दो, टैप वाटर के नीचे उसे रख दीजिए, तो वो क्या करेगी, वो भी डिफ्लेट कर जाएगी। यू फ्लाई अ काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम यू बैक हेल्प, की हवा है उस साइड से फर्क पड़ता है कि पतंग अच्छी उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, बोट इजी चलेगी कि नहीं चलेगी जिस साइड आप मूव कर रहे हो। या मान लो आपको ये रिवर बेड है, आपको इस तरफ जाना है और हवा भी इस तरफ की चल रही है, इजी होगा या नहीं होगा, या इस तरफ चलाना इजी होगा या होगा भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस शो करते हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब क्या है, जैसे जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ हमें प्रेशर कम लगता है और चलने में मजा आता है। अपोजिट, जितनी तेज हवा होगी उसके अपोजिट जाने में, उस अपोजिट करंट पे जाने के उतना ज्यादा हमारा प्रेशर लगता है खुद का, बॉडी को फील हो रहा होता है कि बॉडी अपने आप को क्या कर रही है, पुश कर रही है दूसरी तरफ। ठीक है, तो क्या इससे क्या पता चलता है कि हाँ पतंग भी अच्छा चलता है। तो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसके उस क्या होता है, तो जो लीव्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, फ्लैग जो होते हैं, ये सब अपनी जगह से मूव करते हैं। ये इसीलिए मूव कर पाते हैं क्योंकि प्रेशर, हवा में प्रेशर होता है और वो उसको पुश करती है, और पुश करने से क्या होता है, वो चीज़ मूव कर पाती है। कोई भी चीज़, या हम खुद भी मूव कर पाते हैं, बोट भी इजी मूव कर पाती है अगर हवा की साइड की, जिस साइड हवा चल रही है उस डायरेक्शन में ही हमें अपनी मंजिल है, हमारी जिस तरफ हमें जाना है वो भी सेम डायरेक्शन है। ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब इस तरफ ही हमें जाना है और विंड भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। ये ईस्ट है फॉर एग्जांपल, ये वेस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट ही चल रही है और हमें भी इसी डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब बात होती है कि भाई ये जो है ये डिफ्लेट क्यों कर रही है, ये जो बोतल है या जो हॉट वाटर डाला है हमने सॉफ्ट बोतल, प्लास्टिक बोतल में, वो डिफ्लेट क्यों कर रही है। वो डिफ्लेट इसलिए करती हैं, वो डिस्टोर्टेड इसलिए होती है, इसलिए डिस्टोर्ट हो जाती हैं कि जब आपने उसमें
पोर किया ना वाटर या उसके ऊपर पानी डाला, तो उसमें क्या हुआ, स्टीम क्या होगी, उसके अंदर जो स्टीम बनी थी ना वो कंडेंस होगी वाटर में, ठीक है। उसमें क्या क्या हुआ, अमाउंट जो थी वाटर की उससे क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। क्या हो गया, उससे स्टीम जो थी वो क्या होगी, कंडेंस होगी वाटर में, और जिससे क्या हो गया, जो एयर की अमाउंट थी अंदर वो कम होगी। अब मान लो कि हवा हमने भर दी, बलून में एक हवा भर दी, ठीक है, हमने, इट्स जस्ट लाइक बलून में हवा भर दी हमने, ठीक है। अब हवा भर दी है तो हवा का प्रेशर लगाती है ना, हवा गई है तभी तो वो फटता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है तभी तो वो फटता है। तो बस यही बात बोली है कि जो हवा है ना अंदर, हवा है ना अंदर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वो H2O में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, जो हमने कंडेंसेशन पढ़ा था, जब वेपर्स को आप कूल उसमें रखते हो, कूल टेम्परेचर से, वो विद रिस्पेक्ट टू द हॉट टेम्परेचर, अगर वो ठंडे टेम्परेचर से मिल जाता है स्टीम, तो वो क्या बन जाती है, वाटर बन जाता है, और वो कंडेंसेशन होता है वो प्रोसेस, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर फ्रॉम द आउटसाइड कैन, बस वही है कि इसलिए वो कंप्रेस्ड हो जाती है, ठीक है। वो जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है अंदर बाहर की बजाय, ठीक है। बाहर से अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है प्रेशर। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो क्या कर जाएगी, कंप्रेस कर जाएगी। आर कंपाइंड बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर, और ये होता है, कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन्होंने जो एक्टिविटी दी है वो एक्टिविटी देखो, इन्होंने एक एक्टिविटी बोली है कि एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ पेपर को आपने बॉल बनानी है और बोतल के अंदर डालनी है, और उसको आपने फूंक मारना है, हवा से हिलाना है उस बॉल ऑफ पेपर को, ठीक है। जब भी कब आप ऐसा करोगे ना, जब भी आप उसे फोर्स दोगे ना, वो क्या करती है, करके देखना, तो वो बाहर की तरफ आने को होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ठीक है। डिफरेंट बॉल्स के साथ आप करने की कोशिश करते हो, तो ऐसा क्यों होता है। अब इन्होंने कहा ब्लो द बैलून, 2 बैलून्स को एक स्ट्रिंग से बांध दिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया दोनों में इक्वल साइज का, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया दोनों के अंदर, फिर उनके बीच में हवा से उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है। अब ये एक एक्टिविटी हो रहा है पेपर की। तो इन सब एक्टिविटीज से क्या है कि व्हेन वी ब्लो इनटू द, जब हम उसके बोतल के माउथ, मान लो ये बोतल का माउथ है, ठीक है, अगर हम इसमें ब्लो कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है, जो यहाँ विंड, यहाँ पे जो हमने मान लो हवा फेंकी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मूविंग एयर है तो विंड है, वो विंड अगर विंड की स्पीड यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। बाहर बोतल के विंड की स्पीड क्या है, ज्यादा है। जब विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, सॉरी, प्रेशर क्या हो रहा है, पी लिख रही हूँ, प्रेशर कम हो रहा है बाहर। लेकिन अंदर क्या है, अंदर स्पीड कैसी है, विंड की स्पीड क्या है, विंड की स्पीड कम है, क्योंकि वहां पे तो एयर मूविंग नहीं है इतनी जितनी बाहर है, क्योंकि बाहर तो आप ब्लो कर रहे हो, मतलब फूंक मार रहे हो, ठीक है। तो अब प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अंदर क्या है, प्रेशर इंक्रीज है, तो बाहर क्या है, प्रेशर डिक्रीज है, अंदर है प्रेशर इंक्रीज। और जहां अंदर इंक्रीज प्रेशर है, कोई भी चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। जब आप उसको बॉल को, जो पेपर की बॉल है, उस पर आप अगर आप विंड से फ्लो करोगे तो वो बाहर की तरफ क्यों आने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने की कोशिश करेगी। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर देन नियर द माउथ, नियर द माउथ के से बोतल का प्रेशर ज्यादा है बजाय कि उसके माउथ के पास जो प्रेशर है, ठीक है। तो यही एक्सप्लेन करता है कि भाई बलून्स के बीच में रिड्यूस होना प्रेशर का, ठीक है, ये सब चीजें करती है कि इंक्रीज होगी जब स्पीड, तो ये है कि एयर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस एयर प्रेशर। और जो चीज है वो क्या मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा है व्हेन द एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड, एंड एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन द प्रेशर इज लो, ठीक है। ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर फास्टर द एयर मूव्स। ये वही चीज है ना जो हमने कहा था कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज में जो हमने देखी थी, वही चीज है कि ऊपर चला जाता है हॉट, वो प्रेशर कम होता है, ठीक है। प्रेशर अगर कम होता है तो यहाँ पे जो होता है कोल्ड होने की वजह से प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो पानी होता है। तो जो मूवमेंट होती है कोल्ड टू
इधर होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है वहाँ पे भी, ठीक है। कोल्ड टू हीट वाले एरिया पे होती है, ठीक है, क्योंकि हीट वाले एरिया में प्रेशर कम होता है और जहाँ पे ठंडा होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए हवाएं हम कहते हैं ना, जहाँ पे बारिश आई है वहाँ से बारिश आई है कहीं तो वहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, और जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे प्रेशर कम है, तो इसलिए एयर जो है वो मूव करती है लो प्रेशर रीजन्स में हाई प्रेशर से, ठीक है। अगर बीच में कोई वो नहीं है, बीच में कोई माउंटेन नहीं है, कुछ नहीं है, इंडिया में जैसे हिमालयन रीजन से मूव करती है, अरावली रीजन से मूव करती है, ठीक है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, एयर एक्सपेंड करती है जब हीट होती है, ठीक है। ये इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है इसमें कि एयर कैसे एक्सपेंड, मतलब एयर कैसे एक्सपेंड करती है जब हीट करते हैं। तो वार्म एयर क्या होती है, वो लाइट होती है। वार्म एयर क्या होती है, लाइट होती है, ठीक है, कोल्ड एयर से, जो हम वो भी ऊपर सी ब्रीज लैंड ब्रीज में भी जो हम करके आए हैं, ठीक है। ये तो क्या होता है, लाइट कैसे होती है, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, यहाँ पे देखो तो कि कैसे मूव करती है एयर, लाइट कैसे होती है। बुक में शायद अभी नहीं है लेकिन आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी एयर के मॉलिक्यूल्स इतने पास पास नहीं होते, पहली बात तो, ठीक है। तो हम बनाएंगे, मान लो ये हमारी एयर है, ठीक है, समझने के लिए ये हमारी क्या है, एयर है। अब इस एयर को हमने गर्म कर दिया, फॉर एग्जांपल सनरेज आई, रेडिएशंस आई, सनरेज को क्या बोलते हैं, रेडिएशंस आई, ये गर्म हो गई, हीट मिली, तो ये क्या आएंगी, गर्म हो जाएगी एयर, यहाँ पे क्या है, सारी की सारी गर्म हो जाएगी। अब ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, इनको क्या मिलेगी, एनर्जी, क्या मिलेगी, एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो इनको क्या मिली, एनर्जी मिली। अब ये क्या करेंगे इस एनर्जी का, किसी भी इंसान को अगर एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, मतलब बहुत एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो अब क्या होगा, ये एक्टिव होंगे, ये भाई स्पीड से स्प्रिंट लगाने लगेंगे, ये और दूर दूर हो जाएंगे। जब एक चीज़ का वॉल्यूम दूर दूर जा रहा है, मतलब इतना एनर्जाइज है कि वो, मतलब एकता में बल है ना, तो अब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो उनके पास पास नहीं है, तो वो प्रेशर भी कम लगाएंगे। तो क्या होगा, ये इतनी इतनी दूर हो जाते हैं कि इनका जो प्रेशर का इफेक्ट होता है ना एयर का, वो प्रेशर का इफेक्ट जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब ये इतनी एनर्जी में होते हैं ना, प्रेशर कम हो जाता है इंडिविजुअली, तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है एयर। कहाँ मूव करने लग जाती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर, जो एयर है वो दूर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाते हैं। जब एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लग जाते हैं तो वो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो हमने क्या बात की थी कि जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यही बात की थी इससे पहले वाले टॉपिक में। तभी देखो जो लू चलती हैं वो हवा कितनी तेज़ होती है, वो विंड कितनी तेज़ होती है, लेकिन उसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है, क्योंकि जो लाइट होती है एयर, जो वार्म एयर होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, ठीक है। तो लाइट होने की वजह से वो इतनी स्पीड से मूव करती है ना, क्योंकि प्रेशर तो उसका कम हो चुका है, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, लाइट है वार्म एयर, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है, तो वो कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, अपना एरिया बढ़ा लेती है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो रहे हैं, और लाइट होने की वजह से उसकी स्पीड कितनी तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो लू आपको तभी कहते हैं ना, लू कैन किल पीपल। तो जो नॉर्थ इंडिया में चलती हैं एयर्स उनको लू बोलते हैं, विंड जो चलती है। तो अभी यही बात कर रहे हैं ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड, हीटिंग पे एयर ज़्यादा स्पेस लेती है और एक्सपेंड कर जाती है। यहाँ हमने स्पेस इंक्रीज कर दिया इसका, और ऊपर भी दिखाया कि कैसे जाएगी, लाइटर हो जाती है, ठीक है। तो वार्म एयर देयरफॉर लाइटर एंड देन द कोल्ड एयर ऑब्वियसली, ठीक है। इसलिए जो दिस इज द रीजन, जो स्मोक है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है नाइट में, तो वो जो स्मोक है वो नीचे आने लग जाता है, वो कहीं ना कहीं आके इकट्ठा हो जाता है नीचे। नीचे आ पाता ना, तो वो बीच में ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब, रुको एक सेकेंड,
जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, हीट इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर एनवायरनमेंट में। इस वजह पोल्यूशन का डायरेक्ट लिंक होता है इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर से, ठीक है, इंडस्ट्रीज का ऐसे लिंक होता है। When warm air rise up, the air pressure of that place is lower, ठीक है, and the cold air from surrounding area rush in to fill that space। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब एरिया प्रेशर कम होता है तो कोल्ड एरिया की जो हवा आती है वो रश करती है उस प्लेस में, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, ठीक है, और इसे कहते हैं कन्वेक्शन इन एयर, इसे कहते हैं कन्वेक्शन इन एयर, ठीक है। हम 4 चैप्टर में भी पढ़ के आए थे, सी ब्रीज लैंड ब्रीज वाला वही चीज़ है। एलिनो और लालिनो में भी ना ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट लगता है जब हम पढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट उसमें आएगा, बुक में आएगा, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। विंड करंट्स जनरेट होते हैं ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ये बात मानते हैं। उसकी सिचुएशंस दी हुई है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। अब बच्चे हमने एक बात की थी, ठीक है, कि माउंटेन्स से अपना दिल्ली लगा लो, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हमारे क्या कहा था कि भाई पंजाब माउंटेन से अरावली हिल्स है यहाँ पे, ठीक है, माउंटेन से क्या आती है, हवाएं आती हैं। मानने थे हम ये बात, मानने थे। क्यों मानने थे हम ये बात, क्यों मानी थी हमने इस बात को, कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी ही ऊपर होगा अपनी माउंटेन्स, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वेटर, इक्वेटर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और नीचे 0 डिग्री, और यहाँ पे है पोल 90 डिग्री, ठीक है। तो जब हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं तो सन की जो मैक्सिमम हीट है वो यहाँ पड़ रही है, सन की जो मैक्सिमम हीट है वो यहाँ पड़ रही है, सन की जो रेडिएशन है, ठीक है। तो इक्वेटर ज़्यादा राइज अप करेगा टेम्परेचर को। तो अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाला डायग्राम, ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे प्रेशर कैसा होगा, इक्वेटर पे प्रेशर कैसा होगा, लो। उससे ऊपर बात करेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री पे प्रेशर कैसा होगा, हाई। 60 डिग्री पे जब हम बात कर रहे हैं, 60 डिग्री पे कैसा है प्रेशर, पहले यहाँ देखो, 0 डिग्री पे प्रेशर क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि इक्वेटर पे हीट सबसे ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे प्रेशर सबसे कम है। तो जब यहाँ पे प्रेशर सबसे कम है तो मूव जो उससे ऊपर वाला है, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से एयर अंदर की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर टू, ये बन रही है लो प्रेशर बेल्ट, ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें कंफर्म यहाँ पे क्या हो रही हैं, एक तो इक्वेटर पे, एक तो ये वाली चीज़ कंफर्म है, इक्वेटर पे प्रेशर सबसे कम होगा, एक ये चीज़ है कि पोल पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जब इक्वेटर पे प्रेशर कम होगा तो इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और जब प्रेशर पोल पे ज़्यादा होगा तो पोल की तरफ से मूव होगा। जब पोल यहाँ पे क्या बिल्ड कर रहा है, हाई प्रेशर, तो ये कंपैरेटिवली लो प्रेशर है, यहाँ पे 60 डिग्री पे कंपैरेटिवली लो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ना कि मतलब इक्वेटर जितना लो प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे जो विंड्स हैं वो इस तरीके से बन रही हैं कि 90 डिग्री मूव कर रहा है 60 की तरफ, ठीक है, 90 किसकी तरफ मूव कर रहा है, 60 की तरफ मूव कर रहा है। और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो विंड का फ्लो है वो चेंज होता है डायरेक्शन में, वैसे नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ ही मूव करती हैं। अब एक चीज़ दोबारा देखो, ये चीज़ यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, ये क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पे कंफर्म क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, इतनी बात कंफर्म है। ये है पोल 90 डिग्री। यहाँ पे क्या कंफर्म है कि प्रेशर क्या है, हाई।
अब बीच में 2 लाइनें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से लगा लेते हैं। वैसे तो 23.5 होती है, बट ये 30 डिग्री लगा लिया, ये 60 डिग्री लगा लिया, ठीक है। तो इनको लगा लिया। अब एक बात बताओ, एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ से एयर कहाँ मूव करेगी, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ आएगी। अगर यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसके हिसाब से, इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर है, ठीक है। अगर यहाँ लो प्रेशर है तो 30 डिग्री यहाँ पे क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, हाई प्रेशर। तो 30 डिग्री इसके कंपैरिजन में क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो कंपैरिजन बात कर रहे हैं, तो जो ये कन्वेक्शन ऑफ एयर बनेगा वो ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब 30 और 60 की बात करते हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से कैसे मूव करेगा, लो प्रेशर की तरफ। तो अब समझ में आया, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो, सॉरी, ये वाली जो चीज़ है, ये समझ में आई, ये कहाँ से आई, ये कंपैरेटिवली पहले बेल्ट हमने फिक्स चीज़ों से बनाई है कि हाई प्रेशर पता है, लो प्रेशर पता है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा हाई प्रेशर से। तो हमने क्रिएट, यहाँ पे ऐसे क्रिएट होते हैं प्रेशर्स, ठीक है, इस तरीके से प्रेशर क्रिएट होते हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्या बात है, ठीक है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड, और हाँ एक चीज़ और, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ ही मूव करती है डायरेक्शन, लेकिन रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो है डायरेक्शंस चेंज हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ चुके हैं, अभी भी समझाया था कि लेकिन एक बात देखो, जो ये होता है सी ब्रीज होती है, जो लैंड हीटेड होती है और राइज करती है जब हवा, तो विंड कहाँ से फ्लो करती है, ओशियन की तरफ से फ्लो करती है। लेकिन जब वहां से रेन फ्लो करती है, ओशियन की तरफ से रेन फ्लो करती है, उसके रेन फ्लो करती है एयर के साथ या विंड के साथ, सॉरी, तो उसे बोलते हैं मॉनसून विंड्स, ठीक है। उसके बाद मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स, क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव हैप्पीनेस। तो फार्मर्स वगैरह के लिए ये सब इंजॉयबल टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनइवन हीट, ठीक है। अनइवन हीट स्पेशली इन राजस्थान डेजर्ट जनरेटिंग मॉनसून विंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर एंड दीज विंड्स कैरी लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम इंडियन ओशियन, ठीक है। विंड्स कैसे आ रही है, इस तरफ से, किस तरफ से आ रही है, इस तरफ से, इस तरफ से क्या है, इंडियन ओशियन है यहाँ पे, ठीक है। अनइवन हीट, ये क्या है, generate uneven heat of land and water is winter generated from northwest colder land. These colder winds carry little water, they bring small amount of rain in जो ऊपर से जो ठंडी हवाएं सर्दियों में चलती हैं, जिनकी वजह से ठंड का सीजन आता है, ठीक है। हल्की फुल्की बारिश होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है कंपैरेटिवली ये वाले सीजन के, ठीक है। ये तो माउंटेन से आ रहा है, कितना ही पानी लेके आएगा, लेकिन ये तो डायरेक्टली ओशियन से आ रहा है। तो ये वाली रेंज जो समर वाली रेंज होती हैं वो ज़्यादा हैवी, समर वाली रेंज क्या होती है, थोड़ी हैवी रेन होती है, ये इतनी हैवी नहीं होती है, लाइट रेंज होती हैं, ठीक है। माउंटेन से आ रही है और वो डेजर्ट से आ रही हैं। उसके बाद कुछ रह तो नहीं गया, तो अब बात करते हैं कि रेन्स आना, इस तरीके से सिचुएशंस होना, प्रेशर क्रिएट करना। हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म क्या होता है जब, और साइक्लोन क्या होता है। थंडर स्टॉर्म डेवलप होता है हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, इंडिया ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, मूवमेंट अपवर्ड होने लग जाती है विंड की, एंड दिस विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट अपवर्ड्स, ठीक है, फ्रीज हो जाते हैं और फिर वो बाद में फॉल डाउन करते हैं। एंड जो वाटर ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, और साथ के साथ जो एयर राइज कर रही होती है, वो दोनों चीज़ें क्या आपस में करती हैं, एयर राइज हुई होती है जो, और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या क्या करती हैं, थंडर प्लस लाइटनिंग साउंड, तो उसको क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म, ठीक है। लाइटनिंग के लिए ये बताया गया कि आइसोलेटेड ट्री के नीचे
शेल्टर ना लें, फॉरेस्ट में शेल्टर लें, ठीक है। स्मॉल ट्री के नीचे भी शेल्टर ले सकते हैं, ग्राउंड पे ना लेटें, ठीक है। अम्ब्रेला या मेटेलिक चीज़ों से दूर रहें, विंडो के पास ना बैठें, ठीक है। बस और कार जो होती हैं वो सेफ होती हैं शेल्टर लेने के लिए। इफ़ यू आर इन अ वाटर, उससे बाहर निकलें, ठीक है, बिल्डिंग के इनसाइड जाएं आप। उसके बाद बात कर रहे हैं हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। अब थंडरस्टॉर्म से ही साइक्लोन बनता है, लेकिन कैसे बनता है? यहाँ पे एक चेंज होता है, वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। ये होता है, हीट चाहिए होती है, एंड यही एक चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं बनता कैसे। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर जो हीट अप होके, चार्ज होके, चेंज होके वेपर्स में, से पहले वाटर जो होता है वो हीट होता है, एटमॉस्फेयर से वेपर में चेंज होता है। पहली चीज तो ये होती है, ठीक है। जब वाटर वेपर चेंज होता है दोबारा से लिक्विड में टू बिकम अ रेन ड्रॉप, जो हीट होती है वो रिलीज होती है किसमें? एटमॉस्फेयर में। एक ये चीज होती है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? द हीट रिलीज इन द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। जो हीट रिलीज होती है वो वार्म करेगी। जब हीट कहीं से भी रिलीज होगी, वो चाहे सन से रिलीज होए, चाहे हमारे खाने से रिलीज होए, तो हाँ, किचन भी गर्म हो जाता है ना जब हीट रिलीज होती है के चूल्हे में से, ठीक है। तो द एयर टेंड्स टू राइज अप। अब यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर रिलीज होगा। द फोर्थ क्या होगा? द एयर टेंड्स टू राइज अप एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। ऊपर की तरफ जाने लगेगी और कॉज करेगी ड्रॉप इन प्रेशर, मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ स्टॉर्म। अब क्या होगा? फिफ्थ, अब क्या होगा? ज्यादा एयर, अब एयर है वहां पे, वार्म एयर है, तो वो जो सर्कल बनने लगेगा ना, ऐसे सर्कल बनना लगेगा ना एयर का बीच में वेकेंट, यहाँ पे ड्रॉप्स ड्रॉप्स ड्रॉप्स, और यहाँ पे सर्कल बनने लग जाएगा। तो ये रिपीट होने लग जाएगा ये वाला सर्कल, की हीट ऊपर जा रही है, कि एक तो वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीज कर रही है हीट को, बारिश भी होनी है, और वाटर ऊपर भी जा रहा है, हीट ऊपर भी जा रही है। तो जो ये साइकिल बनता है ये रिपीट होता है। चेंज ऑफ इवेंट जो हुआ है उसमें क्या होगा? बहुत एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है जो उसका प्रेशर क्या है? लो प्रेशर, क्योंकि जो हाई हीट है, हीट बढ़ेगी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ऊपर हीट बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है? लो हो रहा है। अगर प्रेशर लो हो रहा है तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा? ये जो सर्कल बनेगा, इस वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन बोलते हैं। अब इसको समझो दोबारा, क्या हो रहा है? हमारा नॉर्मल क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, एक तरीके से हम बात कर लेते हैं। लेकिन अब क्लाउड बनने से पहले क्या हो रहा है कि आपका पानी ऊपर जा रहा है, कहाँ गया ये रहा, आपका क्या हो रहा है? पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन पानी ऊपर जा रहा है, वेपर बनने से पहले वेपर बन रहा है, वेपर उस अगर वो ड्रॉपलेट नीचे आ रही है तो वो क्या है? हीट रिलीज कर रही है। क्या रिलीज कर रही है? हीट रिलीज कर रही है। अगर हीट रिलीज कर रही है तो एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है? वार्म हो रहा है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वार्म वो है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो और ज्यादा इवेपोरेशन होगी, और ज्यादा हीट ऊपर की तरफ जाएगी। अब क्या हो रहा है? हीट ऊपर जाई जा रही है, मतलब ये पूरा इन्वायरमेंट, मतलब एयर के अंदर ही क्या हो रहा है? एक ऐसा सर्कल बन जाता है जहाँ पे हीट है, जहाँ पे क्या है? हवा के अंदर हीट का सर्कल बन गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ड्यू टू द ड्रॉपलेट्स क्या रिलीज करे? क्लाउड बनने से पहले क्या रिलीज कर रही हैं? वेपर हीट रिलीज कर रही हैं, ठीक है, ड्रॉप बन जाती हैं, कंडेंस हो रही हैं, ठीक है, उससे हीट रिलीज कर रही हैं। हीट रिलीज करने से ये साइकिल क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। जब ये साइकिल रिपीट होगी तो हमने बात की थी कि लो प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि वार्म है, वार्म में लो प्रेशर होता है, और जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होती है? स्पीड हाई होती है। क्या होती है? स्पीड क्या होती है? हाई। अब ये चीज़ है, ठीक है, स्पीड हाई हो जाएगी, वो घूमेगा सर्कल, ठीक है, विंड स्पीड, डायरेक्शन के हिसाब से वो मूव करेगा। तो अब साइक्लोन के अंदर क्या क्या चीज कंट्रीब्यूट करती है? वो क्या क्या चीजें हैं? वो चार
चीज़ें हैं जो एक साइक्लोन को डेवलप कराती हैं। पहली चीज़ जो विंड स्पीड है, विंड की स्पीड है। दूसरा विंड की डायरेक्शन है। तीसरा टेम्परेचर। और चौथा ह्यूमिडिटी। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कराती है। ह्यूमिडिटी इज़ वन एंड टेम्परेचर, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन यही चीज़ें हैं जो उसको कोस्टल रीजन्स पे होने पे, ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में होता है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में ही होता है। क्या होता है? बे ऑफ बंगाल में ही होता है मेनली क्या वहीं होता है, ठीक है। जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो ज़्यादा वल्नरेबल है साइक्लोन्स से रादर देन हमारा वेस्टर्न कोस्ट लाइन। अब ये डायग्राम है साइक्लोन का। साइक्लोन के जो बीच में जो पोर्शन होता है उसे हम उसका आई बोलते हैं, ठीक है। और यस, सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज अ काम एरिया, जिसको हम उसको क्या कहते हैं कि ये इसका आई ऑफ द स्टॉर्म है, ठीक है। और वैसे भी इतना इजी प्रोसेस होता नहीं है साइक्लोन बनाने का। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। कि थिक क्लाउड्स बनते हैं, स्पीड हाई होनी चाहिए। जो लैंड से अगर दूर है, समुद्र में साइक्लोन बन रहा है तो लैंड पे साइक्लोन बन रहा है, तो ये सब चीज़ें एक मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये 4 चीज़ें होंगी तो साइक्लोन बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक परफेक्ट ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे हीट इतनी है या वेपर्स जो है इतनी हीट रिलीज कर रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए इन्वायरमेंट का, और जो ऊपर से है हमारी रेन ड्रॉपलेट्स बन सके, ठीक है। ये हम साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। साइक्लोन बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। ये सब है कि बहुत किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देते हैं। लॉन्ग वेव्स आती हैं, ठीक है। लो प्रेशर जो आई होती है वो वाटर सरफेस को ऊपर की तरफ उठाती है, ठीक है। 3 से 12 मीटर तक की हमारी जो वाटर राइज ऊपर हो जाता है। वाटर वॉल मूव, ऐसा लगता है कि वाटर की कोई वॉल है जो शोर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। सी वाटर जो है लो लाइन कोस्टल एरियाज में एंटर कर जाता है। हैवी रेनफॉल, फ्लड की सिचुएशंस, ये सब आने लग जाता है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम सब खत्म हो जाता है, ठीक है। अब साइक्लोन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बुलाते हैं हरिकेन, जापान और फिलीपींस वगैरह में बनाते हैं टाइफून, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद बात करते हैं टॉर्नेडो, ठीक है। टॉर्नेडो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है अपनी कंट्री में, ठीक है। बहुत ही डार्क फ्यूल शेप्ड क्लाउड्स होते हैं जो स्काई से ग्राउंड की तरफ रीच कर जाते हैं। कुछ टॉर्नेडोज वीक भी होते हैं, ठीक है। जो वॉलेंट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो 300 किलोमीटर तक की रेंज के होते हैं। और इंडिया की कोस्ट लाइन जो ईस्ट वाली है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया की कोस्ट लाइन जो ईस्ट वाली है वो वल्नरेबल है, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। बाकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग आती है वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे, लेकिन मेनली ईस्ट कोस्ट पे ही आते हैं। वेस्ट कोस्ट में बहुत कम होते हैं, या ऐसे होता है कि आएंगे तो वो मूव कर जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, साइक्लोन फोरकास्ट वार्निंग्स को आपको सीरियसली लेना चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन जो होता है वार्निंग्स का, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज का, सबसे पोर्ट्स वगैरह पे सब कुछ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए साइक्लोन शेल्टर्स की, जो आपको पता है कि भाई ये साइक्लोन प्रोन एरिया। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनना है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के करने होते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको नज़र में रखना होता है, जैसे कि एक सीज़न होता है किसी भी फ्रूट का या वेजिटेबल का। अब प्याज, टमाटर हर सीज़न में इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। आलू, लेकिन उनकी स्टोरेज पे इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता, तो उनके प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। या गवर्नमेंट नहीं देती ना, प्राइवेट सेक्टर अगर जब देता है तो फिर वो प्राइस इंक्रीज कर देता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। एक्शन ऑन अ पार्ट ऑफ पीपल, बट आई होप आप लोग देखेंगे बिकॉज न्यू जनरेशन हैज़ न्यू माइंड्स। श्योरी। उसके बाद बात कर रहे हैं एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। पीपल शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग,
ठीक है। नेसेसरी अरेंजमेंट्स बनाने चाहिए हाउस होल्ड में कि डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए कि वो सब कुछ सेफ रहें। अवॉइड करना चाहिए रोड पे चलना, पानी में जाना, ये सब कुछ चीज़ें। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे साइक्लोन है, साइक्लोन हिट करेगा उस एरिया में, तो वो सब वार्निंग्स आपके लिए। कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, स्विच को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी फन के नज़रिए से नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ कोऑपरेट करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, रेस्क्यू करने में हेल्प करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, ठीक है, अगर उसको यूज़ किया जाए इवैक्यूएट करने में टाइम से पहले कि साइक्लोन अलर्ट हो गया कि उसको इवैक्यूएट कर दो एरिया को, ठीक है। साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स को मॉनिटर कर लिया जाता है, ठीक है, जो आपने वो भी देखी थी एक चैप्टर की शुरुआत में। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली ने एक वो दे रखा है, सैटेलाइट पिक्चर शेयर कर रखी है। तो ये सब कुछ है, ठीक है, ये सब कुछ करना है। अगर कोई कुछ रह गया हो तो लेट मी नो, ठीक है, कैसे क्या कर रह गया, और जो आपको समझ ना आया हो, स्पेशली साइक्लोन कैसे वर्क करता वो ना समझ में आया हो तो मुझे बताना, ठीक है। ये क्या है, देखो ये साइक्लोन की फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, अगर आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट नहीं है तो यहाँ से देख लो आप ये वाली चीज़ कि साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने 1 2 लिख के किया है ना, वही चीज़ को इसको ऐसे दे रखा है। बुक में है भाई, मेरी एनसीईआरटी में तो है, तुम अपनी में देख लेना, ठीक है। अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, मैं साफ़ कर देती हूँ, आराम से ले लो, ठीक है। चलो अब करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आप सबसे।